इंस्टीट्यूट में जो कुछ भी हुआ है, संदीप सर से हो या मेरे से हो, कुछ भी वैसा वर्ड का यूज कर दिए होंगे आप लोग के बीच में, तो ये 2022 जो जा रहा है उसी के साथ उसको भी समाप्त कर देना है कि नहीं? और समाप्त कर देने के बाद नए उत्साह के साथ 2023 में मिलेंगे, है ना जी? और उसी के लिए हम लोग एक केक काटने वाले हैं, है कि ना भाई? और ये केक काट के हम लोग ये 2022 को अलविदा बोलेंगे, क्लियर? और ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, बस इतना ही। ध्यान से सुनो। सबसे पहले तुम लोग के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है? तुम लोग से बहुत प्यार करते हैं। चीर के देखेगा तो तुम ही लोग का नाम लेगा। आपके जो सर है वो आप लोग के सर नहीं, वो मेरे भी सर है। ये हम भी इनके साथ, मतलब इन्हीं के पास पढ़े हुए हैं, ठीक है? और क्या पता है गूगल के बारे में तो पता ही है, एक ब्रांड है गूगल, ठीक है? ये गूगल हम लोग का नहीं है, गूगल आप लोग का है, ठीक है? जो भी करना है आप लोग कीजिएगा, ठीक है? बस मतलब ध्यान से, और आप लोग को भी प्यार होना चाहिए गूगल से। वैसे बाबू टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, बोलने का बहुत टाइम है, कभी बोल ही देंगे। तो गूगल का जो बागडोर है, जो रस्सी, इसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, तो हम लोगों के पास नहीं, वो आप लोगों के पास है। तो उसको जिस तरह से आप लोग आगे बढ़ाइएगा उतना आगे जाएगा। तो हम चाहेंगे आप लोग कि उसमें थोड़ा मेहनत करते रहिए, हम लोगों को मतलब गूगल को आगे करते रहिए। मैं पल दो पल का शायर हूँ, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है। और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुमने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। तो सबसे पहले हजारीबाग आए होंगे घर से, गांव से, लगा होगा जन्नत में आ गए। यहाँ आने के बाद पता चला होगा कपड़ा खुद से धोना पड़ता है, बनाना पड़ता है, सब कुछ खुद से करना पड़ता है। घर में तो ऐसा फेस करना नहीं पड़ता था, स्वाभाविक। पढ़ाई करने आए हो तो मेहनत करना पड़ेगा, ये भी हक वाला बात। चलिए, तो ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे, काहे कि टाइम बहुत कम है हम लोग के पास। तो अब आगे वाले भैया को सुनाएंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। अरे मेरी
पे भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे, जान पे भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे, सबसे दुश्मनी ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। लोग हमको आते हैं दो नजर, हम मगर देखा तो नहीं। लोगों को आते हैं दो नजर, हम मगर देखा तो नहीं। हो खुदा है खफा, है खुदा है दुआ, ऐसा हो नहीं। खाना पीना साथ है, मरना जीना साथ है, खाना पीना साथ है, मरना जीना साथ है, सारी जिंदगी ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे। तो मैं संदीप सर के लिए बोलना चाहूंगा कि देखकर एक नजर दिमाग घूमा जरूर होगा, आंखों से आंखें मिली होगी तो झूमा जरूर होगा। और मुझे यकीन है जब ऊपर वाले बनाए होंगे संदीप सर को तो उसने अपने हाथों को चूमा जरूर होगा। आप लोग को कहीं भी अगर मोटिवेशन की कमी हो, कहीं भी, तो दूर नहीं जाना है, कहीं दूर नहीं जाना। इनसे बड़ा मोटिवेशन अगर आपको कहीं देखना है, कहीं घूमना है, किन्हीं को कमी आ जाता, अपने अंदर कुछ भी कमी आ जाता, तो आप सर के जिंदगी को उलट के देख लें, आपकी जिंदगी में उतना दुख नहीं आया होगा जितना सर उतना झेल चुके। इनसे यहाँ पे जितना भी आप एक सर का स्टोरी सुने उस दिन, मतलब अंदर से ऐसा फील हो रहा था, मतलब खुद रो रहे थे, इतना मतलब अंदर से ऐसा टूट फील हो रहा था ना। सर का स्टोरी सुने उस दिन हमको लग रहा था नहीं यार, इनसे बड़ा इंस्पायरेशन पर्सन हम नहीं मिल सकते हैं और कोई नहीं हो सकते हैं। खैर जो भी हो सर, बट इनसे बड़ा अगर इनकी जिंदगी को देखा जाए तो हर चीज इनकी जिंदगी में हुआ और ये हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद से ढूंढे और ये हार नहीं माने, बिल्कुल नहीं माने। मैं हमेशा संदीप सर को अपना आदर्श मानता हूँ क्योंकि उनकी जो थाउट है ना बहुत ही अच्छी है। मैं हमेशा देखता हूँ कि संदीप सर हमें प्रेरित करते रहते हैं कि जीवन में भूखे पेट मर जाना मंजूर, परंतु कभी किसी अमीरों की गुलामी नहीं करनी चाहिए एवं हमें अपने भरोसे अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। और तो मैंने हमेशा सर को अपना आदर्श माना है और मानते रहेंगे। बाकी हम तो बहुत जगह कोचिंग जाते हैं, लेकिन ऐसा स्टेज पे चढ़ा के कुछ भी बोलने का मौका कहीं पे भी नहीं मिलता है। सिर्फ टीचर ही पढ़ाते हैं, अच्छा तो सारे टीचर पढ़ाते हैं, कोई खराब नहीं पढ़ाता है, लेकिन एक स्टूडेंट को कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे उनको प्रेरित करना है, संदीप सर बहुत अच्छे से जानते हैं। और संदीप सर ये नहीं सिखाते हैं कि जॉब करो ये करो, बस वो लाइफ जीना सिखाते हैं कि, और यहाँ पे बहुत कुछ सीखा है। जैसे सबसे बड़ा चीज तो हम सीखे हैं इग्नोरेंस पावर को बढ़ाना। इग्नोर करो तो लाइफ जीने का मजा ही कुछ और है। इग्नोर करके चलना, हर बात का नहीं, जो बात आपको पसंद ना आए, आपके हित में ना हो, उसको इग्नोर करके कैसे आगे बढ़ना है, ये बहुत अच्छा बात है। सर तो क्लास के भले ही क्लास 1 घंटा का होता है, सर का 15 मिनट तो आपको लाइफ जीने में ही सर सिखा देते हैं। मतलब पिछली बार टेस्ट हुआ था उसमें मेरा रिजल्ट भी अच्छा था, वो भी सर की वजह से अच्छा था, क्योंकि सर इतने अच्छे से बताए थे कि मतलब ठीक समझ में आया था।
वो भी अभी मेरे साथ हो रहा है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके मैं कुछ बोल रही हूँ। तो वो है सर की वजह से, मतलब सर हमको मतलब सबको मोटिवेट करते हैं कि हिम्मत रखो, हिम्मत कभी मत हारो। तो थैंक यू सर। बात रही गूगल की अदर एक्टिविटी की, तो और इंस्टीट्यूट के अलावे यहाँ की जो अदर एक्टिविटी है वो हमें बहुत पसंद है। और इंस्टीट्यूट में क्या है कि सिर्फ सिलेबस या पढ़ाई से रिलेटेड ही बातें किया जाता है। और बाकी बात यहाँ बात रही गूगल में, तो यहाँ अदर एक्टिविटी बहुत होती है जैसे। और बात रही, और गूगल में एक बात हमको सबसे अच्छी लगी और अलग लगी कि गूगल में जो सर और सारे भैया लोगों की जो कोऑपरेशन है, जो कोऑपरेटिव, इको फ्रेंडली बोल सकते हैं आप इसको, तो वो और इंस्टीट्यूट से अलग बनाते हैं। और गूगल ने अपने मतलब स्टार्टिंग शायद यही नवंबर-दिसंबर में किए थे संदीप सर ने, तो वही स्टार्टिंग में शायद सिर्फ 12 की पढ़ाई की जाती थी उसमें। तो 12 में करीब नवंबर-दिसंबर में तो आप कोर्स के अनुसार 6 या 7 मंथ बीत गई थी, तो उसके लिए सर ने क्रैश कोर्स का आयोजन किया। तो उसमें करीब 70-80 स्टूडेंट ने यहाँ आते थे। तो उनमें से संदीप सर को यहाँ मतलब इस स्टेज पे आज गूगल में 2500 स्टूडेंट आने के पीछे कहीं ना कहीं वो शुरुआती लम्हे संदीप सर को खास बनाते हैं, जो 60 या 70 स्टूडेंट का फर्स्ट अटेम्प्ट में रिजल्ट अच्छे रिजल्ट देना। साल का जो अंतिम दिन है उससे मनाया जा रहा है, तो ऐसे सोच के आए भी थे। इतना बोलने का जो मौका मिला उसके लिए थैंक यू। तो गूगल कंप्यूटर केवल हजारीबाग तक सीमित नहीं रहना चाहिए, वो कहीं और जाके भी सेटअप होना चाहिए कि नहीं? खुलना चाहिए। ये कंप्यूटर स्टडी मटेरियल आप लोग सब जानते होंगे, स्कूल में पढ़े होंगे, लेकिन स्कूल में इतना अच्छे से कंप्यूटर नहीं पढ़ाया जाता है। केवल स्टेप क्या है, केवल स्टार्ट करना है, कहाँ खत्म करना है, हम लोग को बस इतना ही सिखाया गया है। प्रैक्टिकल होता भी था तो आधा जन का और आधा जन का नहीं होता था, बाकी सब ऐसे ही बैठो और चले जाओ घर। इसीलिए अब यहाँ पे प्रैक्टिकल का भी मिल रहा है, प्लस में रिटर्न नोट्स, वो तो अलग है। और जो नहीं आता है वो अगर 10 दिन में यहाँ के नोट्स पढ़ ले तो वो तो एग्जाम में पास ही कर लेगा, या तो 90% से ऊपर या फिर 100%। बाकी लोग भी हमें सिखाते हैं, संदीप भैया भी बताते हैं, शिक्षक और भी शिक्षक लोग बताते हैं कि 11-12 अगर बढ़िया से आप पढ़ते हैं तो अगर जिसका फाइनेंशियल प्रॉब्लम या भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो 12 के बाद तुरंत जॉब ले सकते हैं, क्योंकि 12 के बाद इतना सारा चीज निकलता है ना कि आप घर की स्थिति सुधार सकते हैं। बाकी जो अमीर लोग हैं आराम से पढ़िए, अपना जो भी सपना है पूरा कीजिए, लेकिन मैं इतना बोलना चाहता हूँ जिसका फाइनेंशियली प्रॉब्लम है वो 12 के बाद ही कोशिश कीजिए कि जॉब ले लें और परिवार की स्थिति को सुधार ले। मेरे साथ भी कुछ यही समस्या है कि मैं 12 के बाद हमको लगता है कि मेरे मम्मी पापा समर्थ नहीं होंगे हमें पढ़ाने में, तो मैं यही चाहता हूँ कि 11-12 बढ़िया से पढ़ लूँ और जल्द से जल्द अपने परिवार की स्थिति सुधार लूँ। बस मैं यही कहना चाहता हूँ और संदीप भैया का धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, क्योंकि संदीप भैया हमें स्टेज में आने का मौका दिया। सपने देखो उन्हें पूरा करो, सपने देखो उन्हें पूरा करो, आँख में उम्मीद के ख्वाब भरो, अपने मंजिल खुद तय करो, इस बेदर्द दुनिया से मत डरो। पहली बात तो मैं कहना चाह रहा हूँ हमारे संदीप सर हैं, हमारे दिलरुबा सर हैं। मैं सर से एक चीज सीखी हूँ कि लाइफ में कुछ भी हो जाए, पर अगर लाइफ में अगर पढ़ना है तो सबसे पहले है कि खुद पर विश्वास रखो और गॉड पे। उसके अलावा तुम किसी पे विश्वास रखो कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि मंजिल हो सामने तो रास्ता मत मोड़ना, जो भी हो दिल में वो सपना मत तोड़ना। आती रहेंगी मुश्किलें हर कदम कदम पे, कि आती रहेंगी मुश्किलें हर कदम कदम पे, यूं सितारे छूने के लिए जमीन मत छोड़ना। हवाओं से कह दो अपनी औकात में रहे, हम पंखों से नहीं
सुनते हैं। नजर तो बदलो तो नजारा बदल जाते हैं, कि नजर तो बदलो तो नजारा बदल जाते हैं, और अपनी सोच और विचार को बदलो तो जिंदगी और दुनिया बदल जाती है। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, कि कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो किनारा खुद बदल जाते हैं। बूझी समा भी जल सकती है, कि बूझी समा भी जल सकती है, तूफान में कश्तियां भी निकल सकती है। होकर मायूस यूं अपने इरादे मत बदल, होकर मायूस यूं इरादे मत बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। गम के अंधेरे में अपने आप को यूं बेकरार न कर, कि गम के अंधेरे में अपने आप को यूं बेकरार न कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार तो कर। कहते हैं मुझे तो रात कहते हैं, उससे निकले बारूद को नीतीश राज सोनू हाथ नीचे पापा की परियां उड़ रही हैं। क्या करे साला धीरे उड़ रही। ए दोस्त गाड़ी हिलाओ ना दोस्त तो अनिक फट जाला ना जरूरी ले पलट मार यार रिकॉर्डिंग हो रहा अरे साला हमारा पूरा बढ़िया बन गया कैमरा। संदीप भैया का मोबाइल है बोल हल्का नीचे करना सोनो बोलो तो नीचे करने हल्का चलो। अरे बोलते रे ये बोलते और नियर साला छुट्टियां पूरा तो तमिल बोलते हैं। सबको प्यार से रेगेंस में बोलना। मिस यू गूगल, लव यू गूगल। प्यार से बोलना, क्लैपिंग धीरे धीरे करना, फक हाँ ऐसे कर सकता है। सबके मोलो चालू तुम लोग भी फूकना।
और स्टेज पे हम तुमको बुलाते तो पैर तुम्हारा थर थर कांपता था, और वही बच्चे आज इतना क्लियरिटी से बातों को यहाँ पे रख रहे हैं। ये हमको खुशी महसूस होता है और प्राउड महसूस होता है कि आप 100 लोगों के बीच 2 शब्द को अच्छे से रख पा रहे हैं, तो आप कल हजारों लोगों के बीच अपनी बातों को भी रख पाइएगा। और हमको यही बदलाव समाज में चाहिए, यही बदलाव समाज में चाहिए, यही बदलाव अपने गांव में चाहिए, यही बदलाव अपने ब्लॉक में चाहिए कि तुम अपने हक के लिए, अपने गांव परिवार के लिए 10 लोगों के सामने, 100 लोगों के सामने अपनी बातों को बेधड़की तरीके से रख पाओ, जो हमको सबके पास साफ नजर आ रहा है कि सब में कुछ ना कुछ ये डेवलप हो ही रहा है। बाकी बात देखिए, जितना भी आप लोगों ने हमारे बारे में कहा, हम वैसे है नहीं जो आपने कहा, बस आपके लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं। हाँ, ये घमंड से कहते हैं कि मेरे अंदर स्वार्थी नहीं, घमंड से कहते हैं कि हम बच्चों के साथ गलत नहीं करते, प्राउड से नहीं, घमंड से करते हैं। इस बात का हमको घमंड है कि हम किसी भी बच्चा के साथ गलत नहीं करते। ये बात का हमको घमंड है कि किसी के लिए हम बुरा नहीं सोचते। इस बात का हमको घमंड है कि किसी से हम लूटते नहीं है। इस बात का हमको घमंड है कि हम आज तक किसी के साथ बुरा करने का प्रयास नहीं किए। बाई चांस अगर हो गया हो तो उसके लिए हम क्षमा भी मांग लेते हैं। आपसे मांगे या उनसे मांगे, क्षमा हम जरूर मांग लेते हैं। तो बाबू बस इतना ही कहेंगे ना, आप लोग बहुत सही लाइन में जा रहे हो, बहुत सही लाइन में जा रहे हो। कोई भी स्कोप किसी भी लाइन में छोटा नहीं होता, कोई भी स्कोप किसी लाइन में बड़ा नहीं होता। हम बस बार बार एक ही चीज आपको कहते हैं कि बाबू, पढ़ने आए या नहीं आए, बस जिस काम में मन लगता है उसी में मन लगाइए। जरूरी नहीं पढ़ना, हम हर एक बार यही कहते हैं, जरूरी नहीं पढ़ना, बस नाम ठिकाना लिखना सीख जाइए, और बाकी जो आपको अच्छा लगता है वही काम कीजिए। कि मोटिवेट होने के लिए दूसरे की जरूरत नहीं पड़ता, ये 100% गलत है, गलत है। मोटिवेट होने के लिए दूसरा का तरक्की देखना पड़ेगा। जब तक आप देखिए, आप अपने घर में अकेले गांव में जंगल में घर बना लीजिए, जंगल में घर बना लीजिए ना, और वहां पे आप सिंपली मार भात डेली खा रहे ना, तो दिल में कभी च्वाइस कुछ नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा कि मार भात के अलावा हम सब्जी भात भी खाएं। दिमाग में कहीं आएगा नहीं, तब तक नहीं आएगा जब तुम तो किसी को सब्जी भात खाते हुए तो भैया मोटिवेट होने के लिए तो दूसरा का तो जरूरत पड़ेगा ही। आप गलत कर दिए, मोटिवेट होने के लिए दूसरा का जरूरत पड़ेगा। आज हमको अगर फॉर्च्यूनर का माइंड में दिमाग आ रहा है तो इसलिए नहीं कि आज हम बाइक पे घूम रहे, इसलिए कि अगला को फॉर्च्यूनर पे हम देख रहे, उसको देख रहे, सर वो मेरे साथ घूम रहा था, फॉर्च्यूनर पे घूम रहा है, तब मेरे अंदर माइंडसेट बना, तब मुझसे मोटिवेट हो रहे हैं, उससे मोटिवेट हो रहे हैं। आज हम जो नया नया चीज करते हैं, क्या लगता है कोई नहीं करता तो हम भी कुछ नहीं करते, हम कुछ किए अगला कुछ और कर दी, परिश्रम हमसे बेहतर कर रहा है, इससे बेहतर हम करेंगे, तो अगला से तो मोटिवेट होना ही पड़ेगा। अगर आप किसी दूसरे पर्सन से मोटिवेट नहीं होते हैं, हाँ जलना नहीं, एक बात, जल गए कहानी खत्म। अगर कोई अगला बेहतर कर रहा है आपसे और वहीं पे उससे आप जलने लगे, तो आप सिर्फ उसका बुराई करके ही पीछे हट जाओगे। लेकिन अगर उसका तुलना करने लगोगे, उसका कंपेयर करने लगोगे, उससे मोटिवेट होने लगोगे, तो एक दिन हो सकता है कि उसकी ऊंचाई लेवल में रहे, तुम्हारी ऊंचाई उससे पार कर जाए। तो जिंदगी में किसी भी इंसान से जलना नहीं है, जिंदगी में हमेशा दूसरों इंसान से सीखना है। इंसान को जलना नहीं है, दूसरों से इंस्पायर होना है, दिमाग लगाना कि हमको किस लेवल से आगे बढ़ना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो बाबू तुम लोगों के लिए बस एक ही संदेश है, जिंदगी में खुशी का भी कमी नहीं रहेगा और ना गम का कमी रहेगा। ना तो खुशियां तुम्हारे साथ हमेशा रहने वाली है, ना तो गम तुम्हारे साथ हमेशा रहने वाले हैं। तो किसी भी मोड़ पे घबराना नहीं है, बस पैसेंस रखना है। थोड़ा तकलीफ जरूर होता है तो तकलीफ लो, अगर किसी को बताने लायक है तो शेयर कीजिए, नहीं बताने लायक है तो शांत रहिए। शांति से बड़ा सॉल्यूशन जिंदगी में कुछ नहीं है। यकीन मानो 3 दिन किसी प्रॉब्लम को लेकर के शांत हो जाओ, चौथा दिन वो प्रॉब्लम बाय डिफॉल्ट सॉल्व हो जाएगी। हम आजमाए हुए उस चीज को बोल रहे। आज भी बहुत मेरे माइंड में चलते रहता है, बहुत कुछ चलते रहता है। अगर ज्यादा हो जाता है तो हम सबको बता देते हैं, भाई ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। लेकिन अगर बर्दाश्त करने वाला रहता है तो मन ही मन रख लेते हैं, बस थोड़ा दिन रहते हैं, फिर शांत रहते हैं। कुछ बोलता भी इन लोग, तो कुछ बोलते ज्यादा नहीं है, चुपचाप अपना रूम गए, सो गए। होता क्या, 1 से 2 दिन में वो प्रॉब्लम बाय डिफॉल्ट धीरे धीरे खत्म हो जाता है, फिर मेरे चेहरे पे एक्साइटमेंट अपने आप आ जाता है। तो जिंदगी में कभी भी कोई समस्या है तो कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। बस अपने आप में थोड़ा सा भरोसा रखना और अपने आप को शांत रखना। हमेशा कोई जवाब को रिपीट करना जरूरी नहीं है। अगर आपसे कोई इंसान कहे तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा,
ठीक है भैया, अगर आपको ऐसा लगता है तो धन्यवाद। रिपीट नहीं करना, हम क्यों नहीं कर पाएंगे, कैसे नहीं कर पाएंगे, हम दिखा दे थोड़ा। तुरंत रिएक्ट नहीं करना जिंदगी में। जो तुरंत रिएक्ट किया ना वो लाइफ को कभी स्टेबल नहीं कर पाएगा। हर जगह पे तुरंत रिएक्ट नहीं करना है, बर्दाश्त करना है, समय देना है अपने आप को। आप अगर समय देने लगे किसी चीज को तो आपको रिएक्ट करने की जरूरत नहीं, खुद बाय खुद सब रिएक्ट हो जाएगा। बस आप जो करें उसमें थोड़ा डाइवर्ट नहीं होना है। जो आपने सोच के रखा डाइवर्ट नहीं हो। लोग आएंगे, बोलेंगे, हाथ पकड़ेंगे, धकेलेंगे, मारेंगे, पीटेंगे। अगर आप आगे बढ़ रहे हो ना बाबू, किसी भी लाइन में, चाहे चना बेचने में आगे बढ़ रहे हो, चाहे समोसा बेचने में आगे बढ़ रहे हो, चाहे अगर कोचिंग चलाने में आगे बढ़ रहे हो, चाहे आप फिल्मी इंडस्ट्री में आगे बढ़ रहे हो या क्रिकेट खेलने की दुनिया में आगे बढ़ रहे हो, तो लोग बार बार जब जब आप आगे बढ़ोगे तब तब पैर खींचने वाला पक्का कोई ना कोई किसी न किसी रूप में मिलेगा ही मिलेगा। तो ये नहीं सोचना है कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, उस सबके साथ होता है, सबके साथ होता है। तो आप किसी भी लाइन में आगे बढ़िए, किसी भी लाइन में आगे बढ़िए, कोई ना कोई किसी न किसी रूप में आपके सामने खींचने वाला आपको जरूर मिलेगा। और यकीन दिलाता हूं, खींचने वाला खुद बाई नहीं आता है, खींचने वाला गॉड भेजता है। खींचने वाला गॉड भेजता है तुम्हारी मजबूती को मापने के लिए, तुम्हारी ताकत को जानने के लिए कि अगर तुमको आगे भेजा जा रहा है और अगर कोई तुमको खींचता है तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, तुम्हारे अंदर बर्दाश्त करने का क्षमता कितना है, तुम्हारे अंदर सेल्फ पावर कितना है। इन चीजों को देखने के लिए गॉड आपसे वो खींचने वाला भेजा जाता है। और आप वहां पे अगर इग्नोर करके, पैसेंस रख के, बर्दाश्त करके, उससे लड़ करके अगर आगे निकल जाते हैं या बर्दाश्त करके आगे निकल जाते हैं, तो गॉड समझ गया कि तुमसे बेहतर उस काम के लिए कोई बना नहीं है, तो फिर तुम सबसे आगे ऊपर रहोगे। और जहां तुम घबरा गए, रिएक्ट किए, लड़ाई झगड़ा कर दिया, मारपीट किया, वही कहानी चले गए, तो तुम्हारे लिए काम था ही नहीं, तुम उसके काबिल हो ही नहीं भैया। तो जिंदगी में सबसे पहला कम बोलना, ज्यादा सुनना, ये एक बड़े इंसान की पहचान होती है, ये पावर होती है। कम बोलना, ज्यादा सुनना, कम बोलना, ज्यादा सुनना, ये थोड़ा सा ज्यादा दिमाग में रखना। और जहां तक इस कोचिंग की बात है, निश्चित रहिए, हम सिर्फ स्टूडेंट की, देखो हमारा देखो कल भी कोई सपना नहीं था, आज भी कोई सपना नहीं, रियल हम फैक्ट बता रहे। हमको उतना माइंड में सेट नहीं रखते कि हमको अपने लिए ये बंगला खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, वॉच खरीदना है। फिर तो लोग जबरदस्ती बोल देता है, इसलिए कभी कभी जूता होता बढ़िया बढ़िया ले लेते हैं। वरना अपने शौक से यही लोग बोलते हैं भैया आप पढ़ाते हैं और क्या सोचेगा लड़का लोग, बोल देखें कैसे मास्टर ऑफ हिंदू है। इसलिए वरना हमको कभी वैसा शौक नहीं रहा है कि हमको अपने लिए फॉर्च्यूनर खरीदना, ये कभी मेंटेलिटी नहीं रहा। बस हम चाहते हैं कि जितना लोग मेरे साथ है ना, वो सबका चेहरे पे मुस्कान रहे, चाहे जिस तरीके से लाए, जैसे लाए, जहां से हो, सबको हम खुश रखने की कोशिश करते हैं। और आने वाले समय में जब तक जिंदा रहेंगे ना, सिर्फ दूसरों के लिए सोचेंगे, अपने लिए हम जिंदगी में कभी वैसा काम नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे। गॉड से यही दुआ मांगते हैं कि अगर गॉड कभी हम सेल्फिश बनने की माइंड में आएगी ना, तो वहां से हमको बचा लेना, क्योंकि जिंदगी में हमको सेल्फिश नहीं बनना है। वो इंसान नहीं बनना है जो सिर्फ अपने लिए सोचता है, अपने परिवार के लिए सोचता है। हम दूसरों के काम आना चाहते हैं, दूसरों के लिए जीना चाहते हैं, और हम हर एक का इंस्पिरेशन बनना चाहते हैं कि अगर यह बनना है तो इसके जैसा इंसान बनो, इसके जैसा अमीर मत बनो।
तमन्ना करना